हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का क्लास है औसत का क्लास है, जिसमें टॉपिक आज का जो है संख्या पद्धति पर आधारित का प्रश्न का टॉपिक है, जिसका आज पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन चले हैं। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में रूल और एग्जाम्पल बताया गया। पार्ट 3 वीडियो से प्रश्न चल रहे हैं। पार्ट 3 वीडियो में 1 से 25 तक बताया गया प्रश्न। आज का वीडियो है जो पार्ट 4 वीडियो है, इसमें 25 से 26 नंबर से आज चलेंगे प्रश्न को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 80 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? यानी 1 से 12 तक का वो योग निकाला है। 1 से 12 तक का एक से 3 ये 12 तक का योग निकाला है। 1 से 12 तक का योग निकाला है, लेकिन इसका योग 1 से 12 तक निकाला है। इसमें एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया है, 2 बार जोड़ दिया है। पर इसमें 1 से 12 तक में एक संख्या को, जैसे 1 को 2 बार जोड़ दे, या 2 को 2 बार जोड़ दे, या 3 को 2 बार जोड़ दे, यानी 1 से 12 तक में किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया है। वही संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है। बोल रहा है प्रश्न में कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है। यानी 101 से 12 तक में वो सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण उसका योग आ जाता है 80 आ जाता है। इसका योग 80 आ जाता है। तो ये जो योग आया है 80, ये तो गलत योग आया है, गलत योग आया है। तो एक संख्या को 2 बार जोड़ा है। दो बार जोड़ा है, एक संख्या को 2 बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा, तो इसका योग 80 आ गया है। तो जो योग आया 80 वो तो गलत योग आया है, सही योग तो है नहीं। तो गलत योग गलत योग क्या आया? 80 आया है। ये गलत योग कितना आया है? 80 आ गया है। गलत योग 80 आ गया है, लेकिन एक से सही योग इसका क्या है? तो सही योग निकालना पड़ेगा। सही योग, तो सही योग प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए किससे किया जाता है? प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए किससे करते थे? औसत योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे संख्या होता है। योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत बराबर क्या निकालते हैं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद कितना है? 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 12 है, और बटा में 2। ये तो औसत निकल गया। 1 से 12 तक का औसत निकल गया। ये तो 1 से 12 तक का औसत निकल गया। और संख्या, तो संख्या कितना है? 1 से 12 तक में 12 संख्या है, 12 संख्या है। तो इसको कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 13 छक 78 हो जाएगा। इसका योग कितना आ गया? 78 आ गया। 78 आ गया है। तो दोबारा जोड़ी गई संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है। तो दोबारा जोड़ी गई संख्या कौन सा है? दोबारा जोड़ी गई संख्या, दोबारा जोड़ी गई संख्या, दोबारा जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा? ये सही योग है, ये गलत योग है। ये दोनों में घटा देंगे तो जो दोबारा जोड़ी गई संख्या वो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 में घटाव कितना कर देंगे? 78। कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो 2 को 2 बार जोड़ा गया था, 2 को 2 बार जोड़ा गया था। यानी इसमें 1 से 12 तक में 2 जो है, ये 2 है जो इसको 2 बार जोड़ दिया था, तब आ गया था 80। लेकिन गलत योग है, ये तो 80 आ गया, 2 बार जोड़ा तो गलत योग हो गया, और सही योग आया 78। तो दोबारा जोड़ी गई संख्या में सही गलत योग में सही योग को घटा दिए, तो जो मान आया वो हो गया, वही दोबारा जोड़ी गई संख्या है। तो इस तरह से 26 नंबर का हो गया। 27 नंबर में क्या कह रहा है? 27 नंबर में बोल रहा है कि एक लड़का 1 से 20 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है।
तो वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है। तो टोटल संख्या प्राकृत संख्या कितना दिया है 1 से 20 तक दिया हुआ है। क्या तक? 20 तक दिया हुआ है 1 से 20 तक दिया हुआ है। इसमें एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। यानी 1 से 20 तक जो संख्या दिया हुआ है इसमें एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। तो 2 बार जोड़ देता है तो उसका योग आ जाता है कितना? 215 ही आ जाता है। तो 215 जो योग आया है वो तो गलत योग आ गया है, गलत योग आ गया। तो यहां लिखिए गलत योग, गलत योग कितना है? 215 है। गलत योग 215 हो गया। सही योग निकालिए, सही योग, सही योग, योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या होता है, औसत गुना संख्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। तो औसत बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होता है। तो प्रथम पद कितना? 1, अंतिम पद कितना है? 21 और बटा में 2 होता है। तो ये तो औसत निकल गया, ये तो औसत निकल गया। और संख्या 1 से 20 तक में कितना संख्या है? तो 20 संख्या होगा। 20 संख्या 30 से कटेगा 10 बार में, तो ये कितना है? 215 है। और ये कितना आ जाएगा? 22, 220 हो जाएगा इसका योग। तो सही योग आ गया 220, सही योग आ गया। कितना हो जाएगा? 22। तो कितना आ गया? सही योग कितना हो गया? 220 हो गया। सही योग आया 220, लेकिन इसमें आ रहा है कितना? 215 आ रहा है। तो दोबारा जोड़ी गई कितना? 20 तक ने है, यहाँ 20 तक ने है, अंतिम पद 20 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यानी कि 21 दाहे 210 हो जाएगा, 21 दाहे 210 हो जाएगा। तो सही योग कितना आया? 210 आया, सही योग 210 आया। और गलत योग कितना आया? 215 आ गया। तो दोबारा जोड़ी गई संख्या निकालना है, तो दोबारा जोड़ी गई संख्या निकालिए। जोड़ी गई संख्या, दोबारा जोड़ी गई संख्या। तो इसमें घटा देंगे तो दोबारा जोड़ी गई संख्या निकल जाएगा। जो संख्या निकल घट के आएगा वही दोबारा जोड़ी गई संख्या होगा। यानी जो 2 बार जोड़ा गया था उसको 1 बार निकाल देगा, 2 बार जो जोड़ा गया था उसको 1 बार निकाल देगा। तो कितना है? 215 है। और यहाँ कितना है? 210 है। कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यानी 5 को 2 बार जोड़ दिया था तो 1 बार ऐड हो गया है, 1 बार निकल गया है। तो ये दोबारा जोड़ी गई संख्या 5 निकल गया है। 5 को 2 बार जोड़ा गया, इसमें 1 से 20 तक है। तो जो एक संख्या दोबारा जोड़ा है उसको गलत योग, तो दोबारा जोड़ के जो आया है मान तो गलत योग हो गया, सही योग तो हुआ नहीं, तो इसको गलत योग लिख दिया। फिर सही योग निकाल दिए। 1 से 20 तक में जो सही योग आया तो सही योग कितना है? 1 से 20 तक का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 210 आया, तभी 215 में 210 घटा देंगे तो जो मान आएगा वही दोबारा जोड़ी गई संख्या होगा। तो इस तरह से 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 दिया हुआ। फिर 50 से फिर रिटर्न हो गया 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? तो क्या कह रहा है प्रश्न में? देखिए दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 तक गया है। यानी 1 से 50 तक गया है, 1 से 50 तक गया है, लेकिन फिर रिटर्न हो गया है, रिटर्न हो गया है 1। यानी 1 से 50 तक गया है, फिर 50 से फिर रिटर्न हो गया है, रिटर्न होके आया 1 तक आया है। अब इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो योग निकालिए। तो योग के बराबर क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो इसमें निकालिएगा किस तरह से? औसत तो प्रथम पद भी हो जाता है 1, अंतिम पद भी हो जाता है 1, तो इस तरह से नहीं निकलेगा। तो इसको 2 टर्म में निकालिए, इसको 2 टर्म में निकालिए। तो 2 टर्म में कहां से निकलेगा?
1 से लेकर चल जाइए 50 तक चल जाइए, 1 से 50 तक चल जाइए, 50 तक चल जाइएगा तो 1 से 50 तक का योग निकल जाएगा। फिर यहां से 49 से और 1 तक फिर इसका अलग टर्म निकाल लीजिए, यानी इसको अलग टर्म निकालिए और यहां से इसको अलग टर्म निकालिए। तो दोनों को टर्म को निकाल के और बीच में प्लस है, प्लस देख के जोड़ दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इसमें देखिए ये औसत बराबर योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। यानी इसका प्रथम पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद कितना ले लिए, 50 ले लिए। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो इस तरह से कर लीजिए, प्रथम पद 1 मान लीजिए, अंतिम पद 1, अंतिम पद 49 ले लीजिए। तो इस तरह से कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है 50 है और बटा में 2 हो जाएगा। ये औसत का निकल गया, 1 से 50 तक का औसत निकल गया, ये तो औसत निकल गया। और संख्या देना है तो 1 से 50 तक में कितनी संख्या है, 50 संख्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसका निकालिए, अब ये 49 से 1 तक का जो रिटर्न हो रहा है उल्टा गिनती में इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद 1 लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्रथम पद कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 और प्लस 1 हो जाएगा अंतिम पद और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये औसत निकल गया, 49 से 1 तक का औसत निकल गया, ये तो औसत निकल गया। अब संख्या, तो संख्या इतना कितना संख्या होगा, 49 संख्या होगा, 49 संख्या हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। तब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 51 गुना 25, एक वो हो जाएगा और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 25 गुना 49, ये एक संख्या एक हो जाएगा। और दोनों को निकाल के जोड़ दीजिएगा तो टोटल का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 के 5 बाकी 2, 125 और 2 27। तो ये 51 गुना 25 के 1275 आ गया और प्लस। अब इसको कीजिए, 25 नवा 2 25, 25 के 5, 225 के 5 लिए, बाकी कितना हो गया 22 और 25 चौका 100, यानी 100 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 और 75 25 100, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो इसका योग 2500 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रश्न रहे, इस तरह से प्रश्न रह दिया हुआ, इधर से जा रहा है कोई एक मिडिल पॉइंट ले लिया, यानी कि इधर से बढ़ते क्रम में हो फिर वहीं से घटते क्रम में हो, तो इसका मेथड 2 में देख लीजिए क्या होगा। मेथड 2 में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बीच में पॉइंट रहेगा ना, जो बीच में पॉइंट रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, जो बीच में बीच वाला रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, मान निकल जाएगा। यानी इतना करने का झंझट नहीं रहेगा। इधर शुरू 1 से हो रहा है, फिर कोई पॉइंट तक गया, यानी कि अगर लेता 1 से 70 तक लेता, 70 से फिर रिटर्निंग 1 तक आता, तो जो बीच में जहां तक ले गया है, बीच का पॉइंट है, वहां तक उसको वर्ग, उसको स्क्वायर कर दीजिए, मान निकल जाएगा। तो इसमें कितना तक दिया हुआ है, 1 से 50 तक दिया हुआ, 50 से फिर रिटर्न हुआ है, उल्टा में फिर 50 से रिटर्न हुआ, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मेथड 2 में सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर दीजिए, सिर्फ इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा भी, ये या तो इतना करके बनाइए तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इस तरह से रहेगा, इधर 1 से शुरू किया, कोई मिडिल पॉइंट तक गया है और उसके बाद वो नीचे उतर कर फिर 1 तक आया है, तो इसको सिर्फ बीच वाला मान को स्क्वायर कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इतना करने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 28 नंबर का। 29 नंबर में बोल रहा है कि n इंटू n प्लस n दिया मान, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ n दिया हुआ है, फिर n प्लस 1 दिया हुआ है, फिर n प्लस 2 दिया हुआ है, फिर n प्लस 3 दिया हुआ है, कहां तक दिया, 5 तक दिया हुआ है, n प्लस 4 और n प्लस 5, ये सभी अलग अलग दिया हुआ है, ये सभी अलग अलग दिया हुआ है, सभी अलग अलग दिया हुआ है। तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस
5 हो गया। अब इसका कह रहा है औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए क्या है, प्राकृत संख्या में सभी बढ़ते है। अगर n का मान 1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान कुछ भी लीजिएगा तो ये तो लगातार क्रम में हो जाएगा, सभी का अंतर समान रहेगा, सभी का अंतर तो समान रहेगा, सभी का अंतर समान रहेगा। तो इसका औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या करते हैं, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2 हो जाएगा। ये तो औसत का मान हो गया, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद क्या है, n है, फिर प्लस हो जाएगा, अंतिम पद कितना है, n प्लस 5 है और बटा में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, n जुटेगा तो 2n प्लस 5 और बटा 2 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2n बटा 2 प्लस 5 बटा 2 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको 2 का एलसीएम लीजिएगा फिर यही माना जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखिए, चाहे इसको इस तरह से लिखिए, चाहे इसको इस तरह से लिखिए, दोनों तो बराबर है। अब ये 2 से 2 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका n प्लस 5 बटा 2 इसका औसत हो गया, इसका औसत हो गया, n प्लस 5 बटा 2 इसका औसत हो जाएगा। ये तो सभी प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में इसका अंतर समान है, इसका ये n है n प्लस 1, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा, इसका में 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 1 का अंतर हो जाएगा। तो जब सभी का अंतर समान हो तो औसत हम इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, प्रथम पद n हो गया, अंतिम पद n प्लस 5 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, n जुटेगा 2n हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दिए, 2n बटा 2 और प्लस 5 बटा 2 कर दिए, 2 कट गया, n प्लस 5 बटा 2 इसका आंसर हो गया। तो ये 29 नंबर का हो गया। तो 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में बोल रहा है कि 2 4 6 8 डॉट 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 2n का औसत क्या होगा, 2 4 6 8 2n का औसत क्या होगा, औसत इसका निकालना है, तो इसका औसत निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 डॉट 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 2n दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है, तो इसका औसत निकालना है। तो औसत में क्या हो जाएगा, सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर समान है, ये दोनों का अंतर 2, ये दोनों का अंतर 2, ये दोनों का अंतर 2, सभी का अंतर समान है, तो इसका औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। प्रथम पद कितना है, 2 है, अंतिम पद कितना है, 2n है और बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। तब इसको 2 दोनों से 2 कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस n और बटा 2 हो जाएगा, इसे कटेगा कितना हो जाएगा, n प्लस 1, n प्लस 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाता है, n प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का हो गया। 31 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या का योगफल क्या होता है, तो इसका क्या फार्मूला लिखा था, प्रथम n लगातार प्राकृत, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल, योगफल बराबर क्या लिखा था, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या लिखा थे, n इंटू n प्लस 1 लिखा था, यानी कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है, योगफल हो गया। अब प्रथम n लगातार विषम सम संख्याओं का
सम संख्याओं का औसत बराबर। तो क्या कह रहा है कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटा में योगफल बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। संख्या कितना है? संख्या n है। n से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बचेगा। तो ये हो गया प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हो गया, जहां n बराबर क्या दिया हुआ है? जहां n बराबर पदों की संख्या, जहां n बराबर पदों की संख्या होता है, जहां n बराबर पदों की संख्या होगा। अब पदों की संख्या का टर्म मालूम नहीं रहेगा तो टर्म निकालना है। तो पदों की संख्या, टर्म पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर क्या होगा? पदों की संख्या बराबर अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या और बटा में 2 हो जाएगा। बटा में 2 हो जाएगा। ये तो टर्म निकालने का हो गया। जहां n बराबर, n का मान क्या होगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या अगर छोटा टर्म है तो उसको गिन लेंगे, अगर बड़ा टर्म है तो इस फार्मूला पे निकाल लेंगे। पदों की संख्या बराबर क्या होता है? अंतिम सम संख्या बटा 2 होता है। अंतिम सम संख्या बटा 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह का फार्मूला लिख लीजिएगा बढ़िया से कॉपी पर, बढ़िया से फर्स्ट क्लास से बना लीजिएगा कॉपी पर। तो चलिए प्रश्न चलते हैं। 31 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो 20 सम संख्या लेना है, 20 सम संख्या लेना है। कितना? 20 तक नहीं लेना है, 20 तक नहीं लेना है। बोल रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 20। तो 20 सम संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा? यानी कि 20 सम संख्या तक कहां तक जाएगा? तो ये 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा। ये 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा तब नहीं होगा। इसका इसका एक का अंतर में 2 होता है तो 40 तक में जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा? संख्या। तो संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं? इसको में घटा दीजिए और बटा जो डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस बटा प्लस 1 इस पर निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से भी कर लीजिएगा। तो कितना हो गया? 40 तक हो गया। अब इसका क्या कर रहा है? योगफल निकालने के लिए, सम संख्या का योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो योगफल निकालने के लिए क्या फार्मूला भी लिखा है? n इंटू n प्लस 1 लिखा है, n इंटू n प्लस 1 लिखा है। तो इसका n का मान कहा क्या दिए थे? n का मान पदों की संख्या दिए थे। n का मान पदों की संख्या दिए थे, पदों की संख्या। अब टर्म जब मालूम नहीं है तो कितना हो जाएगा? टर्म नहीं मालूम है तो टर्म तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, टर्म तो आपका प्रश्न में ही दे रहा है। क्या कह रहा है कि 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालिए। औसत निकालने तो पहले औसत निकालने के लिए बोल रहा है प्रश्न में औसत निकालने के लिए बोल रहा है। औसत, तो औसत बराबर क्या होता है? n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है। तो n का मान टर्म होता है, n का मान पदों की संख्या। तो प्रश्न में ही दे रहा है 20 टर्म लेना है, 20 सम संख्या है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये 2 से 40 तक का औसत निकालिएगा तो 21 आएगा, 21 आएगा सम संख्या का। अब इसका योगफल निकालिए, योगफल। तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना होगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 गुने 21 कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तनी इसका योग, ये औसत निकल गया, ये योगफल निकल गया, ये औसत निकल गया, योगफल निकल गया। तो सम संख्या का योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। सम संख्या के औसत का फार्मूला होता है n प्लस 1 होता है। तो इस तरह से कर लीजिएगा 31 नंबर का। 32 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 25 सम संख्या का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 2 4 6 डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये 50 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो इसका 25 सम संख्या हो गया, ये 25 सम संख्या हो गया। और इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। योगफल, योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस
1 होता है, तो n का मान क्या होता है, टर्म पदों की संख्या होता है। तो पदों की संख्या प्रश्न में ही दे रहा है कि 25 टर्म लेना है, 25 टर्म लेना है, प्रश्न में ही दे रहा है कि 25 टर्म लेना है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुने 26, तो कितना हो जाएगा इसका 25 25 से 625 और एक 25 आज जुड़ जाएगा तो कितना होगा 650 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं 32 नंबर का। 33 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 सम संख्या का औसत निकालना है। तो 10 सम संख्या कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, ये कहां तक जाएगा 10 सम संख्या, 10 सम संख्या 20 तक जाएगा, 20 तक जाएगा। इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसका औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत, औसत, तो सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है। औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1 होता है, जहां n बराबर क्या होता है, टर्म की संख्या, टर्म की संख्या। तब कितना हो जाएगा, टर्म कितना है 2 से 20 तक में 10 टर्म है, प्रश्न में ही दे रहा है कि 10 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो 10 सम संख्या, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। ये 33 नंबर का हो गया। 34 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न में कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 29 टर्म लेना है, टर्म दिया हुआ है प्रश्न में 29, तो 29 टर्म कितना हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा 29 टर्म, मतलब 29 दूना 58 आएगा, 58 तक होगा, 58 तक होगा, 29 टर्म हो जाएगा, 29 टर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका निकालने के लिए क्या बोल रहा है, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत निकालिए, औसत बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। n टर्म कितना है, टर्म तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, 29 टर्म दिया हुआ है, तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 30 हो जाएगा, प्रश्न में इसका एवरेज 30 दिया हुआ है। तो ये हो गया 34 नंबर का हो गया। 35 नंबर में क्या कह रहा है, 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक की सभी समप्राकृत संख्या, यानी 1 से 100 तक में जितना भी सम संख्या है उसका औसत निकालना है, औसत निकालना है, यानी 1 से 100 तक में। तो कितना तक लेना है, 100 तक, 100 तक नहीं दे रहा है, 100 तक बोल रहा है, यानी कि 1 से 100 तक जितना भी सम संख्या है, 1 से 100 तक में जितना भी सम संख्या है, यानी इसमें 100 तक बोल रहा है तो 100 को भी लेना है, 100 तक बोलेगा तो 100 को लेना है। अगर कहता है 1 से 100 के बीच तक ले, बीच लेने के लिए, 1 से 100 के बीच लेने के लिए बोलता, तो यहाँ ये इसको भी 1 को छोड़ते और 100 को भी छोड़ते, लेकिन बोल रहा है कि 100 तक, 1 से 100 तक के सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 100 भी सम संख्या है, 100 तो सम संख्या है, सम संख्या, इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर कितना हो, क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान क्या होता है, टर्म होता है, पदों की संख्या होता है। तो कितना टर्म है 1 से 100 तक में, कितना टर्म है 1 से 100 टर्म में 50 टर्म है, 50 टर्म है। तो n का मान कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका औसत 51 हो जाएगा, 35 का औसत 51 हो जाएगा। तो ये 35 नंबर का हो गया। 36 नंबर में क्या बोल रहा है, 36 नंबर में बोल रहा है 25 से 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकाल लें। 25 से 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालें, औसत तथा योगफल निकालें। तो औसत कितना हो गया, क्या दिया हुआ 25 से 75 तक का है, 25 से 75 तक दिया हुआ है, 75 तक दिया हुआ, यानी इसका बीच में सम संख्या जितना है, ना ही सम संख्या 25 है ना ही सम संख्या 75 है, दोनों सम संख्या नहीं, लेकिन इस दोनों के बीच का सम संख्या निकालना है। तो 25 के बाद सम संख्या क्या आता है 26 आता है, फिर 28 आता है, फिर 30 आता है, डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 74 तक जाएगा। इससे 75 से पहले सम संख्या क्या है 74 है,
74 है, तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? औसत निकालने के लिए बोल रहा है। औसत, औसत बराबर क्या होता है? यानी सम संख्या का टर्म निकालना है, टर्म निकालना। टर्म नहीं तो इस फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 पर निकालिए, कितना हो जाएगा? 26 प्लस कितना हो जाएगा? 74 और बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये औसत हो गया, औसत हो गया। और संख्या कितना है? संख्या, संख्या निकालिए तो संख्या कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 74 माइनस 26 और बटा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14 में 6 जाएगा या 8, और यहाँ बच गया 6 में 48 बटा 2 प्लस 1 24। कितना टर्म हो गया? 25 टर्म निकल गया। और यहाँ से यहाँ तक का कितना टर्म है? 25 टर्म है, 25 टर्म है, तो 25 टर्म हो गया, तो 25 से गुना हो जाएगा औसत। और ये तो औसत निकल गया, ये औसते तक नहीं रहा, औसतन पूछ रहा है, तो औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 7 2 9 1 10 यानी 100 बटा 2, इसका क्या औसत हो जाएगा? 50 इसका औसत हो गया। 36 नंबर का औसत कितना आ गया? 50 आ गया औसत, औसत आ गया है 50। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है? योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, योगफल इसका निकालने के लिए बोल रहा है। तो योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या होता है। तो औसत कितना आया है? 50 आया हुआ है। और यहाँ से 26 से 74 तक कितना अभी टर्म निकाले थे, टर्म तो अभी निकाले थे, कितना आया था? 25 आया था। कितना हो जाएगा? 1250 इसका, ये योगफल हो गया, 1250 योगफल हो गया, और ये औसत हो गया, इसका औसत का लग गया, तो ये औसत हो जाएगा। तो ये 36 नंबर का हो गया। 37 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालें। इससे पहले सम संख्या वाला देख रहे थे, अब चलिए विषम संख्या वाला देखते हैं। तो विषम संख्या का योगफल क्या होता है? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। योगफल बराबर क्या होता है? प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। उसके बाद प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योगफल बटा संख्या बराबर क्या होता है? n होता है। यानी कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? n होता है। कह रहा है कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? योगफल बराबर n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? n होता है, n होता है। यानी कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना दिया हुआ? n स्क्वायर दिया, संख्या कितना दिया हुआ? n दिया हुआ है। तो n से n एक कट जाएगा, तो बचा कितना? n बचा। अब इसका n का मान क्या लिखेंगे? तो जहां n बराबर क्या होता है? n बराबर यानी पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। n बराबर पदों की संख्या, यानी टर्म निकालना है, टर्म दिया हुआ है, टर्म निकाल, टर्म बताना है। जहां n बराबर टर्म, वो जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा, जितना टर्म्स रहेगा वो लिखेंगे। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगा भाई? अगर छोटा रहेगा तो गिन लिया जाएगा, छोटा टर्म रहेगा 1 से 20 तक रहेगा तो गिन लिया जाएगा, 1 से 50 तक रहेगा तो गिन लिया जाएगा। लेकिन 1 से 300 के बीच सभी विषम संख्या का पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या बराबर, संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा? पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम विषम संख्या, अंतिम
विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या प्लस वन देना है और बटा में 2 कर देना है, बटा में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा जैसे दिया हुआ है, रहेगा विषम संख्या 100 से 299, 300 दे दीजिए। 300 के बीच सभी विषम संख्या निकालना है, सभी विषम संख्या का टर्म निकालना है। तो विषम संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और डॉट डॉट डॉट। 300 के पहले कौन सा विषम संख्या है, 300 के पहले कितना है, तो 299 विषम संख्या है, विषम संख्या। तो कितना टर्म है इसमें, इसमें कितना टर्म है, टर्म तो गिन नहीं पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे, तो इस फार्मूला पे निकाल लीजिएगा। तो अंतिम विषम संख्या कितना दिया हुआ है, 299 प्लस 1 और बटा में 2 कितना हो जाएगा, ये 300 और बटा में 2, ये कितना हो जाएगा 150। यानी कि 1 से 300 के बीच में 150 विषम संख्या है, 150 विषम संख्या है। तो इसलिए पदों की संख्या निकालना है तो इस फार्मूला पे निकाल लीजिएगा, जहां n का मान देना है तो पदों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न चलते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तथा योगफल निकालिए। तो 20 विषम संख्या निकालना है तो कितना तक हो जाएगा, यानी कि 20 विषम संख्या में कितना हो जाएगा, ये प्रथम विषम संख्या 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद कितना है 5 है, फिर 7 है, डॉट 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 कहां तक जाएगा विषम संख्या। 20 विषम संख्या पूरने के लिए यानी 20 दूना 40 क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो विषम संख्या कितना है, देखिए हर एक यानी कि दो के बीच 2 के यानी कि आधा है, कितना टर्म है, 6 टर्म है, 6 टर्म दिया हुआ है। 1 से 6 तक में कितना टर्म दिया हुआ है, 6 टर्म दिया हुआ, लेकिन इसमें कितना विषम संख्या है, तो 3 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 3 ठो सम संख्या है, 3 ठो यानी कि 3 विषम संख्या और 3 सम संख्या है। तो इसलिए 1 से 20 तक में कितना, 20 विषम संख्या के लिए कितना नंबर चाहिए, 20 विषम संख्या के लिए 40 नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए। तो 40 से पहले विषम संख्या कौन सा है, 39 है, 39 है, यानी 1 से 39 सभी विषम संख्या हो गया। अगर इसका नंबर निकालेगा तो 20 टर्म हो जाएगा, 20 टर्म हो जाएगा। अब इसका क्या कार्य है निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए बोल रहा है औसत और योगफल। तो औसत निकालिए, औसत निकालिए। तो औसत बराबर इसका क्या होता है, इसका औसत एक तो ये फार्मूला हो जाता है, इसका विषम संख्या का औसत क्या हो जाता है, n हो जाता है। जितना टर्म रहेगा वही विषम संख्या कहलाता है। तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 20 है, तो इसका औसत तो आप 20 निकाल सकते हैं, इस तरह से 20 निकाल सकते हैं। जो इसका फार्मूला है कि प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n होता है, n होता है। अब इसका योगफल निकालिएगा, योगफल निकालिएगा, योगफल निकालना है तो योगफल निकालिएगा तो कितना होता है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म रहता है उसी का स्क्वायर होता है। जहां n बराबर क्या लिखा है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसका क्या होता है, विषम संख्या का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो इसका 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये ऑप्शन में अगर इस तरह से दिया रहेगा 20 का स्क्वायर तो इस तरह से हो जाएगा, नहीं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये तो फार्मूला हो गया इसका, विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। जो n बराबर नंबर ऑफ टर्म होता है, जितना पदों की संख्या रहेगा वही हो जाएगा, उसका विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या का औसत कहला जाएगा। और इसका योगफल निकालिएगा तो जो नंबर ऑफ टर्म रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उसका योगफल निकल जाएगा। नहीं तो फिर औसत बराबर एक ठो और लिखा है फार्मूला, प्रथम पद औसत बराबर प्रथम पद प्लस बटा 2 कर दीजिएगा। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है 39 है, और बटा में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका 40 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, ये मेथड 2 हो जाएगा, ये मेथड 2 में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। और इसका योगफल निकालने के लिए बोलेगा, योगफल निकालने के लिए बोलेगा। तो योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। तो औसत गुने संख्या, तो औसत कितना दिया हुआ है 1 प्लस 39 हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये औसत हो गया। और संख्या को योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। तो संख्या कितना है 20 टर्म तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है कि 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। 20 निकालने में तो 20 ठो तो दिया हुआ है,
तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 गुने 10 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो या तो इस फॉर्मूला पे निकालिए, क्या होता है विषम संख्या का ये औसत बराबर क्या होता है n होता है, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, यहाँ पे योगफल क्या होता है n का स्क्वायर हो जाता है। n बराबर जो दिया हुआ है पदों की संख्या उसी का स्क्वायर होता है, जितना टर्म रहेगा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो इस तरह से बनाइए, चाहिए औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। योगफल बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुने संख्या जो दिया रहेगा उससे कर लीजिएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये 37 नंबर का हो गया। 38 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 25 विषम संख्या कहां तक जाएगा 1 3 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या 49 तक जाएगा, 49 तक जाएगा 25 विषम संख्याओं का योग। ये 25 विषम संख्या हो गया, टर्म जो हो गया ये 25 टर्म हो गया और 1 से 49 तक जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसका योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो योगफल बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या निकालिए। तो औसत कितना हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2 होगा, और संख्या कितना, संख्या तो प्रश्न में ही दिया हुआ 25 विषम संख्या का, तो 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अगर ये विषम संख्या का फार्मूला से बनाइएगा, फार्मूला से बनाएगा तो विषम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है n स्क्वायर होता है, जहां n बराबर क्या होता है पदों की संख्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। पदों की संख्या कितना 25 टर्म दिया हुआ प्रश्न में ही कर रहा है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 38 नंबर का हो गया। 39 नंबर में कह रहा है सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल करना शुरू करती है तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा। यानी कि 72 तक 1 से 72 तक की जितनी विषम संख्या है उसका योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो 72 तक में कितना, यानी 1 से 72 तक का विषम संख्या निकालना है, इसका 1 से 72 तक का विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या क्या कौन कौन हो जाएगा 1 3 5 डॉट 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 72 तो सम संख्या हो जाता है, 72 तो सम संख्या हो जाता है। इससे पहले विषम संख्या कौन सा है 71 है, 71 है, इसका योगफल निकालिए। योगफल बराबर क्या हो जाता है औसत गुने संख्या होता है, तो संख्या कितना हो जाएगा 1 से 71 तक में कितना संख्या हो जाएगा, यानी 1 से 72 तक में इसका आधा जितना टर्म है उसका आधा विषम संख्या रहता है, विषम संख्या आधा रहता है। जिसे देखिए 1 2 3 4 5 6 तक 6 संख्या लिए, 6 संख्या लिए, 6 संख्या में कितना विषम संख्या है 3 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, ऐसी में 3 गो सम संख्या भी है, यानी 6 संख्या में 3 विषम संख्या और 3 सम संख्या। अगर इससे बढ़ते हैं कितना हो जाएगा 7, अगर 8 तक चलते हैं, 8 तक चलते हैं, 8 तक चलते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि फिर एक विषम संख्या फिर बढ़ेगा, फिर इधर एक सम संख्या बढ़ेगा। यानी कि यहाँ अगर सम संख्या दिया हुआ है तो सम संख्या जितना दिया उसका आधा विषम संख्या होता है, आधा सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो कितना दिया हुआ 1 से 72 तक दिया हुआ, 1 से 72 तक में कितना 36 सम संख्या होगा, तो ये औसत कितना हो जाएगा प्रथम पद 71 अंतिम पद और बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। इसका संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 विषम संख्या हो जाएगा। तो कटेगा 18 बार में, तो कितना हो जाएगा 72 गुने 18, 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 के 6 बाकी 3 होगा, और 18 26 से 126 और 3 कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। यानी इसका योग 1296 आएगा, इसका योग कितना आएगा 1296 आएगा। यानी 1 से 72 तक में जितना भी विषम संख्या है उसका योगफल निकालिएगा तो 1296 आएगा। तो ये 39 नंबर का हो गया। 40 नंबर में बोल रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक यानी 1 से
100 तक, यानी 1 से 100 तक में जितने भी विषम संख्या है इसका औसत निकालना। तो कितना विषम संख्या होगा? 1 3 5 डॉट 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 कितना? 100 से पहले विषम, 100 तो सम संख्या है, 100 तो सम संख्या है। इससे पहले कितने कौन सा विषम संख्या है? तो 99 है। एक 99 विषम संख्या होता है, तो 100 से पहले 99 विषम संख्या होता है, तो 99 होगा। अब इसका क्या कर रहा है? औसत निकालने के लिए बोल रहा है, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। औसत, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। योगफल गुने औसत बराबर योगफल गुने संख्या होता है। योगफल गुने संख्या होता है, तो योगफल क्या हो जाएगा? औसत, औसत निकालने के लिए बोल रहा है, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है। या तो इस तरह से निकालिए, कितना हो जाएगा? प्रथम पद कितना होगा? 1 प्लस 99 और बटा 2, इसका औसत हो गया, इसका औसत कहला गया। तो कितना हो जाएगा? 100 और बटा में 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसका औसत जो निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसका औसत कहला जाएगा 50, 50 कहला जाएगा। या तो इस फार्मूला पर अगर निकालते हैं, फार्मूला पर निकालते हैं तो विषम संख्या का औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर n होता है। विषम संख्या के औसत बराबर क्या होता है? n सिर्फ होता है। n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। जितना टर्म है उतना वही औसत कहला जाएगा। तो कितना टर्म है? एक, ये विषम संख्या का कितना टर्म है? यानी 1 से 100 तक में आधा विषम संख्या है, आधा सम संख्या है। यानी कि 100 तक में 50 विषम संख्या है, 50 सम संख्या। तो कितना हो जाएगा? 50। इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर टर्म निकाल लेते हैं, टर्म मालूम हो जाता है, तो विषम जितना टर्म रहेगा वही विषम संख्या का औसत कहला जाता है, वही औसत कहलाता है। तो ये पर औसत हो गया 50, तो 40 नंबर का हो गया। 41 नंबर में बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यही हो जाएगा जो दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ था पहला, इससे पहले प्रश्न में दिया हुआ था 100 तक, 100 तक लेना है सभी विषम संख्याओं का। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 100 क्या कह रहा है? 100 से कम, 100 से कम। तो 100 से कम कितना हो जाएगा? 1 3 5 डॉट 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 कितना तक? 99 तक चल जाएगा, 99 तक चल जाएगा। 100 से कम विषम संख्या तो ही है 99 है, 99। इसका औसत निकालिए, औसत क्या हो जाएगा? प्रथम पद कितना हो गया? अंतिम पद 99 हो गया, और बटा में 2, इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। यही इसका आंसर कहला जाएगा। 41 नंबर का हो गया। 42 नंबर में क्या कह रहा है? 42 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य भी बोल रहा है, तो ये औसत ही निकलता है। और औसत प्रश्न में बोले या समांतर माध्य बोले, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो 20 विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 20 विषम संख्या निकालना है, 20 विषम संख्या निकालना है, तो 39 तक जाएगा, 39 तक जाएगा, 39 तक चल जाएगा, 39 तक जाएगा। तो इसका माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, समांतर माध्य, समांतर माध्य या औसत होगा, औसत होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद, अंतिम पद कितना है? 39 और बटा में 2, कितना कट के होगा? 20, यानी इसका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या तो प्रश्न में ही पूछ रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तब ये फार्मूला में होता है n, होता है n जो कि पदों की संख्या, जो इसका टर्म है वही उसका औसत कहला जाता है विषम संख्या का। तो डायरेक्ट फार्मूला पर मारिए, डायरेक्ट प्रश्न से ही 20 आंसर मारिएगा, 20 आंसर मारिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिना कलम उठाए ही आंसर इस तरह का प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। 43 नंबर में क्या कह रहा है? 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो कौन कौन दिया हुआ है? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट
25 विषम संख्या का निकालने के लिए बोल रहा है। 25 विषम संख्या का कितना हो जाएगा? 49 तक चला जाएगा, 49 तक चला जाएगा, 49 तक। यानी 1 से 50, जो 50 विषम संख्या, 50 प्राकृत संख्या है, 50 प्राकृत संख्या में 25 विषम संख्या और 25 सम संख्या है। 25 विषम संख्या, 25 सम संख्या। तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इसको निकालने के लिए बोल रहा है, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद, अंतिम पद और बटा 2, ये कट के कितना आएगा? 25 आएगा। इसका औसत कितना कहला जाएगा? 25 कहला जाएगा, 25 कहला जाएगा। या तो फार्मूला अगर इसका याद रखते हैं कि विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? n होता है। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बराबर, इसमें प्रश्न में ही कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत निकालिए, तो 25 संख्याओं का औसत कर रहा है, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 43 नंबर का। 44 नंबर में क्या कर रहा है? 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 2 और 22 के बीच में, तो 2 और 22 के बीच में कितना हो जाएगा? 2 से 22 तक के बीच में जितना विषम संख्या उसका औसत निकालना है। तो 2 के बाद कितना है? 3 है, 3 है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 22 से पहले 22 तो सम संख्या है, 22 तो सम संख्या, और कह रहा है बीच का निकालने के लिए, 2 और 22 के बीच का निकालने के लिए। इससे पहले कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसका औसत निकालिए, औसत निकालिए, क्या हो जाएगा? 3 + 21 बटा 2 कितना हो जाएगा? 24 बटा 2, यानी कि 12 हो जाएगा। इसका 21 और 3 24, 24 इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 इसका औसत कहला जाएगा। ये 44 नंबर का हो गया। क्या कह रहा है 45 नंबर में? उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है? यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। यानी वो भी उस विषम संख्या का निकालिए मान, 6 विषम संख्या का जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य होने के लिए विषम संख्या कौन हो जाएगा? प्रथम, तो 7 हो जाएगा। और ऐसा ऐसा, यानी कि 6 विषम संख्या ऐसा लीजिए, 6 विषम संख्या ऐसा लीजिए जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो कितना हो जाएगा? प्रथम कितना विषम संख्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से विभाज्य। इसके बाद 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 विषम संख्या होगा। 7 दूनी 14 तो सम संख्या हो जाता है। फिर 7 या 21, 7 छक 28, 7 5 35 हो जाएगा, 7 छक 42, 7 7 49 हो जाएगा, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, फिर 77 हो जाएगा। ये 6 विषम संख्या हुआ, 6 विषम संख्या हुआ, 6 विषम संख्या हुआ। लेकिन सभी का अंतर देखिए समान है, सभी का अंतर समान है। इसका डिफरेंस कितना है? 14 है इसका, और इसका डिफरेंस कितना है? 14 है। इसका डिफरेंस कितना है? 14 है। इसका डिफरेंस कितना है? 14 है। और इसका डिफरेंस कितना है? 14 है। यानी कि सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर समान है। तो जब समान है तो औसत प्रथम पद और अंतिम पद पर निकल जाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर प्रथम पद कितना है? 7 है, अंतिम पद कितना है? 77 है, और बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 7 14 4, बाकी 1 7 1 8 बटा 2, इसका कितना हो जाएगा? 42 इसका औसत कहला जाएगा। इसका औसत कितना कहलाएगा? 42। तो ऐसा लेना है, विषम संख्या ऐसा लेना है जो 7 से विभाज्य हो। और 6 संख्या बोल रहा है, 6 संख्या बोल रहा है कि वैसा विषम संख्या, वैसा 6 विषम संख्या लीजिए जो कि 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाजित प्रथम 7 हो गया, फिर 21 विषम है, 35 विषम है, 49 विषम है, 63 विषम है, और 77 भी विषम है। तो ये सब हो गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये 45 नंबर का हो गया।